हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सर। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने एक और सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसके नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के हम मतलब की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हम डीआई का पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट हम करने वाले हैं। क्योंकि हर एग्जाम में आप ये मान के चलो कि 4 से 5 नंबर का आपका डीआई का पार्ट आपका आता ही आता है। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सीख रहे हैं और आज जो हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो आपके पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट वाले। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है जिसके बेसिस पे हम सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, देखो वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, हम करेंगे ये नोट करना है आपने कि आंसर टू फाइंड इज इन परसेंटेज फॉर्म और रेशियो फॉर्म। अगर जो क्वेश्चन में आपसे आंसर जो पूछा गया है, अगर आंसर परसेंटेज फॉर्म में या फिर रेशियो फॉर्म में है, देन नो नीड टू यूज वैल्यूज। तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज आपको मेंशन होते हैं 10,000, 20,000, 50,000, वो वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। वर्क ऑन परसेंटेज एंड रेशियो, हम सिर्फ परसेंटेज और रेशियो पे काम करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्या चीज मैं बता रहा हूँ, देखो आपको मैंने एक कहा कि क्वेश्चन में अगर आपसे जो आंसर पूछा गया है या तो वो परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया हो या रेशियो की फॉर्म में पूछा गया हो, तो आपको वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करना होता, आप सिर्फ परसेंटेज और रेशियो के ऊपर काम करके आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, ये क्या चीज है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के ऊपर हम काम करते हैं। देखिए फिर पहला सवाल। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज है मैं आपको बताया था अभी क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पर। सबसे पहले इस साइड आपको जो दे रखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बता रखे हैं 3500 है। उसमें आईटी में 20%, मैनेजमेंट में 16, कॉमर्स में 12, साइंस में 22, आर्ट्स में हमारे पास 30% है। नीचे जो परसेंटेज ब्रेकअप है गर्ल्स का, वो टोटल नंबर गर्ल्स 1500 है, आईटी में 18, मैनेजमेंट में 12, कॉमर्स में 21, साइंस में 11, आर्ट्स में 38। ठीक है, ये वैल्यूज होपफुली सभी को दिखाई दे रही होंगी कि कितना कितना परसेंटेज है। हाँ जी ठीक है, ये चलिए ओके। तो देखो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हम पहले क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स टू द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन साइंस, टू द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन साइंस। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना, इससे आप समझो इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाई चार्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, देखो होता क्या है कि जैसे आपको ना एक तो चार्ट आपको दिया गया है टोटल का, एक आपको चार्ट दिया गया है गर्ल्स का, आपको बॉयज के चार्ट के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, टोटल का पाई चार्ट है, गर्ल्स का पाई चार्ट है, बॉयज का पाई चार्ट नहीं है। तो बॉयज की फिर वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब भी हम टोटल में से गर्ल्स को माइनस करेंगे ना तो बॉयज आएंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका पास फेल का बनता है। टोटल स्टूडेंट बताए जाएंगे, आपको बताया जाएगा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हैं, तो टोटल में से पास वाले माइनस करते हैं तो फेल वाले आते हैं। ऐसे ही आपका मेल फीमेल वाला क्वेश्चन आता है, टोटल एम्प्लॉयज होते हैं ऊपर, नीचे फीमेल एम्प्लॉयज होती हैं, तो टोटल में से फीमेल माइनस करते हो तो मेल एम्प्लॉयज आते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा मतलब कि बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हमने फोकस करना है कैसे बनाना। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर्ट्स वाली हमने निकालनी है। पहले मैं वैल्यू और परसेंटेज दोनों का यूज करके बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, फिर उसी को हम रेशियो और परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं फिर वो आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर गर्ल्स पूछा गया है तो टोटल गर्ल्स मेरे पास 1500 है, उसमें से जो आर्ट्स में है वो कितनी है 38% है, तो 1500 का 38%। ठीक है, और ये वैल्यू अपने फाइंड नहीं करनी होती कि वैल्यू निकालने मत लग जाना। ठीक है, क्योंकि मुझे रेशियो बतानी है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 15 का 38% लिखा। टू द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन साइंस, हमें बॉयज निकालने हैं साइंस वाले। अब बॉयज साइंस वाले इसका चार्ट नहीं है ना मेरे पास, तो पहले आपको देखना है टोटल कितने हैं। टोटल 3500 है, उसमें से साइंस में 22% है 3500, और उसमें से जो साइंस में है वो कितने हैं 22% है। ठीक है, माइनस, इसमें से आप माइनस करोगे, गर्ल्स हमारे पास टोटल 1500 है और साइंस में कितनी है 11% है। गर्ल्स हमारे पास 1500 है और उसमें से साइंस में कितने हैं 11% है। तो टोटल में से जब हम गर्ल्स को माइनस करेंगे तो ही आपके पास क्या आ रहे हैं, बॉयज आ रहे हैं। टोटल में से गर्ल्स को माइनस किया जाएगा तो आपको क्या मिलेंगे, बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम 2 0 ये कैंसिल करते हैं। ठीक है, इधर से मेरे पास 15 इंटू 38 बचा, मल्टीप्लाई मत करना, बस ऐसे इतना ही लिख के रखो, इधर रेशियो है। ठीक है, इधर 2 0 से 2 0 आप काट दो, इधर 2 0 से 2 0 आप काट दो। ठीक है,
अब इसको भी मल्टीप्लाई मत करना पूरा, इसमें आपको जो कॉमन दिख रहा होता है वो आप कॉमन आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो एक 22 यहाँ पर, एक 11 यहाँ पे, तो 11 तो कॉमन आएगा ही। 15 और 35 में एक 5 आपको कॉमन है तो 5 भी कॉमन आ जाएगा। देखो मैंने एक 11 कॉमन लिया, मैंने एक 5 कॉमन लिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, आप पहले लिख लेना इस पूरा। मैं अगर यहाँ से 11 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से ये 11 कॉमन आ चुका है, बाहर आ गया। फिर मैंने एक 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे 7 बचेगा, और 5 आपने यहाँ पे कॉमन लिया तो आपके पास 3 बचेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में देखो मेरे पास 7 2 14 आना है, और यहाँ पर माइनस का क्या आना है, 3 आना है। तो आपके पास देखो क्या क्या है, 15 इंटू 38, 11 इंटू 5, और 14 माइनस 3 कितना होता है, 11, ठीक है। 5 3 15, ये कट गया। 38 इंटू 3 114 आ गया, और 11 11 121 हो गया। तो 114 रेशियो 121 ये हमारा आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो ये तो हुआ कंप्लीट करने का तरीका, ठीक है। फिर कंप्लीट हमने किस तरीके से बनाना है, तो उस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हमसे ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स तो निकालनी है आर्ट्स की। गर्ल्स का मेरे पास चार्ट है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। टोटल गर्ल्स 1500 हैं, आर्ट्स में 38% है। मैंने 1500 का 38% लिखा तो आर्ट्स वाली गर्ल्स आ गई। जब उसने बोला कि बॉयज चाहिए साइंस के, बॉयज को तो चार्ट नहीं है, तो अगर बॉयज का चार्ट नहीं है तो पहले आपको टोटल निकालना है, ठीक है। टोटल बॉयज 35, टोटल स्टूडेंट 3500, साइंस में कितने 22%, 3500 का 22% माइनस करोगे उसमें से गर्ल्स वाला पार्ट। टोटल गर्ल्स 1500, साइंस में कितना 11%, तो टोटल में से गर्ल्स माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, बॉयज। कैलकुलेशन हमने किस तरीके से की कि 0 0 हमने सबसे पहले हमने काटे, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया पूरा पूरा, हमने क्या किया कि कॉमन उठा लिया, कि हमने कहा 11 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 बच रहे हैं, इन दोनों में 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7 बच रहा है। तो 11 और 5 मैंने कॉमन बाहर निकाला, यहाँ पे 7 2 14 रह गया, यहाँ पर 3 रह गया। 14 माइनस 3 यहाँ 11 हो गया, 5 से काटा 3 आ गया, 38 इंटू 314, और ये 121, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ। चलिए अब सर आपने तो कहा था कि जब परसेंटेज हमने निकालनी है तो वैल्यूज का यूज नहीं करना है, ठीक है। हमने कहा था कि जब परसेंटेज निकालनी है तो वैल्यूज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिना वैल्यूज का यूज के बनाना है, हमने रेशियो बना लेनी है। जैसे हमारे पास 3500 स्टूडेंट थे यहाँ पे, और गर्ल्स में हमारे पास कितनी है 1500, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये आपके टोटल है और ये आपके गर्ल्स वाला पार्ट है। कैंसिल कर दो, रेशियो 5 के टेबल में काटोगे 7 और ये 3 नीचे लिख लेते हैं। फिर टोटल और गर्ल्स की जो रेशियो है ना मेरे पास वो कितनी है 7:3 है। तो अब हम वैल्यूज हम कैसे निकाला करेंगे वो देखो, ठीक है। हमें चाहिए नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स, आर्ट्स में देखो यहाँ पे 38 है। आप सीधा यहाँ पे जो गर्ल्स है ना इस 3 को इस 38 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई में तो 38% लिखते हो, तो यहाँ पर आप लिखो 3 इंटू 38। तो 3 इंटू 38 लिखा तो ये गर्ल्स हो गई, ठीक है। अब बॉयज चाहिए साइंस वाले, बॉयज आएंगे वैसे ही, बॉयज का आने का तरीका वही है कि टोटल में से आपको गर्ल्स क्या करनी पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो बॉयज के लिए देखो, अब बॉयज के लिए टोटल के लिए मेरे पास ये 7 है, टोटल के लिए मेरे पास क्या है 7, तो 7 इंटू और साइंस में कितना है 22, तो ये हुआ टोटल का पार्ट, ठीक है। ये टोटल में से गर्ल्स करनी है माइनस, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए हमारे पास रेशियो में कितना है 3 है, और साइंस में गर्ल्स हमारे पास कितनी है 11 है, ठीक है। 38 इंटू 3 ये तो 114 हो गया, ठीक है। 7 इंटू 22 ये 154 हो गया, माइनस आपका कितना हो गया 33 हो गया, तो ये कितना आ गया 121। तो 114 रेशियो 121, ठीक है भी। तो इस तरीके से हम जो है ना अपना कैलकुलेशन का टाइम हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ कि हमने किस तरीके से किया है, ठीक है, वो आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पे ना सबसे पहले टोटल की और गर्ल्स की हमने रेशियो बना ली। 3500 था, 1500 था, कैंसिल किया, हमारे पास 7:3 आ गया। तो मैं 3500 बार बार यूज करने के बजाय मैं टोटल की जब बात होगी तो 7 को यूज कर लूंगा, गर्ल्स की जब बात होगी तो मैं 3 को यूज कर लूंगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बोलता गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स, गर्ल्स हमारे पास 3 है, आर्ट्स में कितना है 38 है, तो मैंने सीधा 3 इंटू 38 लिखा, ठीक है। बॉयज चाहिए हमें साइंस वाले, बॉयज चाहिए साइंस वाले, आएंगे वैसे ही टोटल में से गर्ल्स माइनस करके टोटल निकालना है। टोटल आपके पास यहाँ 7 है, साइंस में कितने हैं 22 है, तो 7 इंटू 22 लिखा, ये टोटल हुआ। माइनस करनी है गर्ल्स, गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे 3 है और साइंस में 11 है,
3/11, ठीक है। तो 154 में से 33 माइनस कर दिया, 121 आ गया, तो यही हमारी रेशियो थी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे ना, उसके बाद ही तो चीजें समझ में आएंगी। जब हम कुछ भी नया कंसेप्ट सीखते हैं, कोई नई शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, तो उसको समझने में टाइम लगता है। अब आपने एक ये क्वेश्चन समझ लिया, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। चलो, अब इसको बनाओ, देखो। नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। जो गर्ल्स एनरोल्ड है किसमें, आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में। तो अब देखो, हमने जो टोटल के और जो गर्ल्स की रेशियो बनाई थी उसको लिख के रखो, क्योंकि आंसर मुझे परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए, तो मैं सिर्फ रेशियो और परसेंटेज के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तो टोटल की रेशियो 7 है, गर्ल्स की रेशियो कितनी है, 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो एनरोल हुए हैं आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में, ठीक है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, 38 प्लस 11 प्लस 21, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। 70%। गर्ल्स हमारे पास 3 है, 3 का 70%, ठीक है। फिर कह रहा है कि फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ये जो वैल्यू है ना, वो टोटल का, ये जो वैल्यू है वो टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल तो मेरे पास यहाँ पे रेशियो में 7 है ना, इसका ये कितना परसेंट है। इस परसेंटेज को उठा के नीचे हम 100 लगा देंगे, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 7 से काटोगे 10, तो 10 इंटू 3 कितना आ गया, 30। तो 30% हमारा आंसर। हाँ जी, बात समझ में आई, क्या बता रहे थे हम, ठीक है। दोबारा देखो, अब देखो कोई कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ी, जल्दी से हमारा आंसर आ गया। पूछा क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का मिलाकर हो गया 70%, ठीक है। तो हमने गर्ल्स के लिए यहाँ पे लिखा भी, गर्ल्स हमारे पास 3 है और 3 का 70%, ठीक है, ये हो गया। वो कह रहे ये वाली जो वैल्यू है ना, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो हमारा 7 का कितना परसेंट है। इस परसेंटेज के लिए हटाया, नीचे हमारे पास 200 जीरो आ जाएंगे, 100 कट गया, 7 से काटा 10 और 10 3 से कितना हो गया, 30%। बताइए, क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 30%। तो कैलकुलेशन किए बिना हमारा आंसर बन जा रहा है। जहां वैल्यू निकालनी होगी वहां वैल्यू का यूज करेंगे, जहां वैल्यू निकालनी नहीं है तो वहां वैल्यू का यूज क्यों करना, ठीक है। चलो देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन मैनेजमेंट एंड आईटी टुगेदर। मैनेजमेंट और आईटी के मिलाकर आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पूछी गई तो वैल्यू के ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है। बॉयज देखो, अब यहाँ पर बॉयज हमसे पूछे हैं, ठीक है, तो बॉयज आने वैसे ही हैं, टोटल में से हमें गर्ल्स क्या करनी है, माइनस करनी है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3500, टोटल हमारे पास 3500, ठीक है। मैनेजमेंट और आईटी को मिला लो, मैनेजमेंट को और आईटी को 20 प्लस 16 36%, 3500 का 36%, ठीक है। माइनस करना है उसमें से गर्ल्स 1500, टोटल गर्ल्स, मैनेजमेंट आईटी मिला लो, मैनेजमेंट 18 12 30, 1500 का 30%, ठीक है। वही काम करना कि पहले देखो 100 काट दिया, 2 जीरो कट गई, यहाँ 100 काट दिया, 2 जीरो कट गई, ठीक है। कुछ आपको कॉमन लग रहा है तो पहले कॉमन ले लो, देखो इसमें और इसमें 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो वो वाला पार्ट ले लेते हैं। इसमें और इसमें मेरा 6 कॉमन आ सकता है, तो वो पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। देखो भी ध्यान से किया करो भी, यहाँ से अगर मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया, 5 अगर मैंने कॉमन लिया तो इधर से आपको 7 बचना है, ठीक है। 5 कॉमन लिया, यहाँ से 7 बचना है, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो आपको 3 बचना है, ठीक है। अब इसमें और इसमें अगर आप 6 कॉमन लेते हो, इसमें और इसमें अगर आप 6 कॉमन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 बचना है और यहाँ पर आपको क्या बचना है, 5 बचना है, ठीक है। 7 6 कितना हुआ, अब देखो 42 माइनस 3 5 कितना हो गया, 15, ठीक है। तो 5 इंटू 6 30 हमारे पास ये हो गया, 42 में से 15 माइनस कर दो, ठीक है। 42 में से 10 माइनस किया 32, 32 में से 5 गया 27, ठीक है। और 30 इंटू 27, 27 3 81 होता है, तो 810 हमारा आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आप अपने आप इजी बना सकते हो, पूरा पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, कॉमन आपने लेना है। ये तो मैंने आपको स्लो कॉमन लेके दिखाया, आपने जो एग्जाम में करना है, आपने फास्ट फास्ट सोच के फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। दोबारा समझो, देखो क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने थे मैनेजमेंट और आईटी के मिला के,
सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बॉयज का चार्ट नहीं है डायरेक्टली, तो बॉयज की वैल्यू आनी तो ऐसे ही है कि पहले आपको टोटल निकालना पड़ता है, उसमें से गर्ल्स वाला पार्ट माइनस करना पड़ता है, तो टोटल में से गर्ल्स माइनस करते हैं तो ही बॉयज आएंगे। ठीक है, तो टोटल 3500 थे, मैनेजमेंट और आईटी को मिला लिया, मैनेजमेंट और आईटी को मिला लिया, 20 + 16 हो गया 36, 3500 का 36%, उसमें से हमने माइनस करने हैं गर्ल्स, टोटल 1500 गर्ल्स हैं, मैनेजमेंट आईटी मिला लिया, 12 + 18 कितना हो गया 30, 1500 का 30%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो पहले कट की गई, 2 जीरो यहाँ पे कट की गई, तो अब यहाँ पे मैंने 35 को 36 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने क्या किया, कॉमन उठा लिया, यहाँ से इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा था वो लिखा, यहाँ से दोनों में से 6 कॉमन आ रहा था वो लिखा, तो सीधा सीधा देखो मेरे पास यहाँ 7 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 7 6 42 और 3 5 कितना 15। ठीक है, तो 42 - 15 27 ये हो गया, 27 × 30 810 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन अब खुद से भी आराम से ना वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी बनाकर देखो। ठीक है, कि क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, इसको बनाओ, ये बन जाना चाहिए, तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। What is the total number of girls enrolled in science and commerce together? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारी साइंस और कॉमर्स में मिला के, गर्ल्स पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट है हमारे पास। ठीक है, और टोटल गर्ल्स हमारे पास 1500 है, टोटल गर्ल्स हमारे पास 1500 है, साइंस का और कॉमर्स का मिलाना है। ठीक है, साइंस और कॉमर्स मिलाना है, 21 + 11 कितना हो गया भाई 32, 1500 का 32%, 15 × 45 450 वो और 30 वो 480 हो गया, तो 480 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। जहां पर चार्ट की वैल्यू पूछी गई है जो हमारे पास है वहां तो सीधा ही हो गया ना, वहां तो कुछ सोचना ही नहीं आपको। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 1500 थी, उसने बोला साइंस और कॉमर्स का मिलाकर बता दो, तो साइंस और कॉमर्स 21 + 11 अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधा ऐड कर लिया करो, 21 + 11 32 हुआ, तो 1500 का 32% निकाल लिया, कितना आ गया 480। ठीक है, करो एक क्वेश्चन और बनाओ इसके ऊपर, क्वेश्चन खुद से भी बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने सुनने पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन खुद भी बनना चाहिए उसमें। If 20% of the girls enrolled in science change their stream to management, ठीक है, वो लोग कह रहे हैं 20% जो गर्ल्स हैं जो साइंस में एनरोल्ड है, ठीक है, वो मैनेजमेंट स्ट्रीम में चले जाएं, देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर। तो टोटल स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में कितने होंगे ये पूछा गया है। ठीक है, देखो 20% गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस, साइंस में जितने भी एनरोल्ड हैं उसका 20%, पहले तो ये देखो भी साइंस में एनरोल्ड हैं कितने, टोटल गर्ल्स कितनी 1500, टोटल गर्ल्स 1500, फिर उसके बाद साइंस में एनरोलमेंट है 11% की, साइंस में एनरोलमेंट है 11% की। अब साइंस में जितनी गर्ल्स हैं उसका मुझे 20% ही चाहिए, 20/100। ठीक है, 20 पंजे 100 ये काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दी, 5 से काट दिया, 3 आ गया, 11 3 का कितना हो गया 33 गर्ल्स की इनकी बात की जा रही है कि 20% ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस, ये 33 चेंज देयर स्ट्रीम टू मैनेजमेंट, इनको मैनेजमेंट में भेजना है। अब मैनेजमेंट में भी जो है ना मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर सबका मिला के, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास 3500 है, टोटल स्टूडेंट 3500 है, उसमें से मैनेजमेंट में 16% है, उसमें से मैनेजमेंट में 16% है, 3500 इंटू 16, 16 × 48 480 + 80 560, 560 ये हो गया, और 33 को इधर भेजना था, तो 560 + 33, तो 593 हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करते हो कि जब हमसे क्वेश्चन रेशियो या परसेंटेज की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो हम आंसर रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में काम कर रहे हैं, हम वैल्यू की जरूरत नहीं है। जब वैल्यू पूछी जा रही है तो वैल्यू के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, कि उसने कहा कि जो 20% जो गर्ल्स हैं जो साइंस में हैं वो स्ट्रीम चेंज करके मैनेजमेंट में जाना चाहती हैं, तो हमने 20% गर्ल्स साइंस की उठाई, 1500 टोटल गर्ल्स थी, साइंस में थे 11%, तो साइंस में 11%, उसका 20% गर्ल्स जाना चाहती हैं, तो वो कितनी है 33, तो 33 को मैनेजमेंट में भेजना था, वो भी टोटल में, टोटल 3500 थे, उसमें से मैनेजमेंट में थे कितने 16%, 560 हो गए, उसमें हमने 33 ऐड कर दिया, कितना हो गया 593।
ठीक है, समझ आया सभी को क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सब इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर अब इस तरीके के क्वेश्चन की आप तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम जल्दी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्राइट एकेडमी के ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। बैंकिंग, एसएससी, स्टेट जॉब्स में आपका पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, डेली 3 से 4 घंटे की आपकी क्लासेस है, 4 to 5 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन रहता है। सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपको मिलेंगी। मॉक टेस्ट एवरी वीक आपको मिलेंगे। सारा वीडियो कोर्स जो एक्सेस वो फ्री मिलेगा। लेकिन लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड भी बनता है। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है जो ब्रांच हमारे सेक्टर 15 में है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी ब्रांचेस पे जाना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर फिर कांटेक्ट करें। देखो ये तो हमारा चंडीगढ़ वाला हो गया। ठीक है, चंडीगढ़ का ये नंबर हो गया। ये आपका मोहाली का नंबर है। मोहाली में जो है ना वो ब्रांच सिर्फ फेज 7 में है। मोहाली में और फेज 7 को छोड़ के, मोहाली फेज 7 को छोड़ के बाकी फेज 2 वगैरह में, खरड़ वगैरह में कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर ये नंबर्स हैं। तो आप जिस भी सेंटर के नियर बाय रहते हैं तो वहां पर आप जाके मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैचेस की कोई क्वेरी किसी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सेंटर पे के नियर बाय नहीं, आप बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जो दूर से भी एकेडमी के आसपास आके पीजी लेके आना चाहते हैं वो पीजी लेके रह के भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पीजी के लिए भी नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन बैठ के घर पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ना है तो उसके लिए आप वो वीडियो कोर्स हमारा लेना है ब्राइट एकेडमी का। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको सारे वीडियो कोर्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो कोर्स में फुल सिलेबस कवर होगा आपका। 500 प्लस वीडियोस रहती हैं। पीडीएफ नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। डेमो वीडियोस आप देख सकते हो। क्विज, मॉक टेस्ट आपके अपडेट होते रहते हैं वहां पे वीकली, वो आप कर सकते हो। डेली भी अपडेट होते रहते हैं। और किसी भी वीडियो को आप नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। 1 साल की पूरी वैलिडिटी मिलेगी आपको। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो कहीं से तो तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। उसके अलावा भी कुछ भी फिर भी मन में डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, सेकंड डीआई हमारा उसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा वो कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी कंसेप्ट के ऊपर आपका एक और डीआई हम करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको बताएगी 51,200 है। ठीक है, 51,200 टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से मेल और फीमेल की आपको रेशियो बताएगी 5:3 है। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन का चार्ट है, ये फीमेल का चार्ट है। तो इसका मतलब मेल का चार्ट नहीं है इस बारे। तो अगर मेल के बारे में पूछा जाएगा तो वो कैसे आएगा, जब मैं टोटल में से फीमेल को माइनस करूंगा तो फिर मेल पॉपुलेशन का चार्ट आएगा। ठीक है, अब ये हमसे पूछा गया, ये नंबर्स मैं आपको देख लेता हूँ, प्रॉपरली विजिबल हैं सारे। हाँ जी, ठीक से दिख रहे हैं ना? ओके, देखो भी क्या पूछा हमसे, फाइंड द रेशियो बिटवीन फीमेल पॉपुलेशन इन डी एंड मेल पॉपुलेशन इन ए। अब जब मुझसे यहाँ पर इन्होंने रेशियो पूछी है तो जो वैल्यू दे रखे हैं, देखो 51,200 दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन है मेरी। ठीक है, मैं उसके ऊपर काम नहीं करूंगा, मेरे पास जो परसेंटेज है, रेशियो है, मैं उसके ऊपर ही काम करूंगा, वहीं से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर मुझसे रेशियो में पूछा गया। कौन कौन चाहिए मैं वो लिख लेता हूँ। हमें चाहिए, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, हमें चाहिए फीमेल पॉपुलेशन डी में। देखो जो चाहिए वो लिख लेते हैं। अभी फीमेल पॉपुलेशन चाहिए डी में। फीमेल पॉपुलेशन का चार्ट डायरेक्ट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेल पॉपुलेशन चाहिए ई में। मेल पॉपुलेशन का चार्ट नहीं है तो सीधा सीधा नहीं निकाल सकते, पर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल में से हम फीमेल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना है। अब यहाँ पर जो है ना आपके पास पहले रेशियो देखो, टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 8 है। मेल प्लस फीमेल मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8 है। फीमेल की जो रेशियो वो कितनी है, 3 है। फीमेल की जो रेशियो वो कितनी है, 3 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनके ऊपर ही हम काम करेंगे। जो रेशियो है ना ये 8:3। ठीक है, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन डी में चाहिए। देखो भाई यहाँ से स्टार्ट होना है, ब्लू वाले से ना ए स्टार्ट हो रहा है, ब्लू वाले से ये ए है। ठीक है, बस उसके बाद यहाँ से ब्लू वाले को समझ लो ए है, आगे आप अपने आप बना लोगे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। हमसे पूछा गया फीमेल पॉपुलेशन इन डी, हमने देखा भी ए बी सी और डी। डी में यहाँ पे 10 है तो आप 3 into 10 करोगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 into 10, तो ये फीमेल पॉपुलेशन डी की आ गई।
मेल पॉपुलेशन निकालनी है तो मेल पॉपुलेशन आएगी वैसे ही, टोटल में से फीमेल क्या करने पड़ेंगे माइनस, ठीक है। चलो हम यहाँ पर गए, मेल पॉपुलेशन ई का चाहिए भाई। अब ए बी सी डी और ई 10 है, 10 इंटू 8 ये बनेगा टोटल। देखो ये 10 इंटू 8 ये हुआ टोटल, उसमें से माइनस करनी है भाई फीमेल। ई पे जाओ, ए बी सी डी और ई, यहाँ पे भी 10 ही है, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, तो 80 माइनस 30 कितना हो भाई 50, ठीक है। तो कितना हो भाई 50, तो 30 और 50, तो रेशियो हमारे पास क्या बन रही है 3:5, तो 3:5 हमारा आंसर होगा। हाँ जी समझ पाए। देखो अब जो बच्चे सॉल्व करेंगे ना वो पूरा सॉल्व करेंगे कि 51,200 है, मेल फीमेल की रेशियो 5:3 है, इसमें डिवाइड करेंगे 5 और 3 8 हो गया, 8 रेशियो की वैल्यू 51,200, 1 रेशियो निकालेंगे 6400, 6400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19,200 आपके पास ये आ जाएगा, तो वो बनाएंगे वहां से, ठीक है। तो लेकिन हमने वो वाला पार्ट, वो वाली वैल्यूज हमने नहीं बनानी। आंसर मुझसे रेशियो में पूछा गया है तो मैं सीधा रेशियो के ऊपर काम करूंगा। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ इसको ध्यान से, देखो भी कैसे करना है। वैल्यू मेरे को नहीं पूछी तो वैल्यू नहीं छेड़ रहा मैं, 51,200 को पड़ा रहने दो वहीं पे। 5:3 मेल फीमेल की रेशियो 5:3 है, तो टोटल पॉपुलेशन का चार्ट है तो 5 + 3 कितना हुआ 8, फीमेल का चार्ट है तो यहाँ पर कितना हुआ 3। अब जैसे हमसे पूछा गया कि फीमेल पॉपुलेशन हमें चाहिए डी की, तो फीमेल का तो चार्ट है और डी पर पहुंच जाओ, ए बी सी और डी पर पहुंच गए, तो सीधा 10 इंटू 3 लिखना है बस, 10 इंटू 3, तो हमने यहाँ पे लिखा 10 इंटू 3, ये 30 हो गया, ठीक है। मेल चाहिए ई के, जब मेल पॉपुलेशन अगर ई की निकालनी है तो आनी ऐसी ही है, टोटल में से फीमेल माइनस करनी ही पड़ेंगे, तो पहले टोटल पे जाएंगे। ई पर हम गए 10 इंटू 8 80, ई पर हम गए 10 इंटू 3 30, 80 माइनस 30 कितना हुआ 50, तो 3:5 हमारा आंसर। तो ये काम हमने करना है इन क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बनाकर देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाकर देख लो, परसेंटेज में ये आंसर निकालना है, तो देखो भी कैसे करना। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी डी। फीमेल पॉपुलेशन सिटी डी की चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भी हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए फीमेल पॉपुलेशन चाहिए सिटी डी की। वो कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मेल पॉपुलेशन सिटी ए, मेल पॉपुलेशन चाहिए सिटी ए का, तो मेल आएंगे तो वैसे ही टोटल में से आपको फीमेल माइनस करनी पड़ेगी, फिर इनटू में क्या लिखोगे 100। तो अब जो जो वैल्यू बननी है अपने आप से लिखो। फीमेल पॉपुलेशन सिटी डी में चाहिए, आप डी के पास पहुंच गए, ए बी सी और डी, डी आपका 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास था 3, यहाँ पर हमारे पास है 8, ये डी है हमारा, ठीक है। तो 10 इंटू 3, तो ऊपर हमारे पास आ गया 3 इंटू 10 30, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी 30, ठीक है। ऊपर अगर आपने लिखना है इसको लिख लेते हैं भी 3 इंटू 10 आया ऊपर वाले में, है ना, यहाँ पे लिख लिया मैंने 30। मेल पॉपुलेशन ए का निकालना है, मेल पॉपुलेशन के लिए पहले टोटल फिर माइनस फीमेल। ए का देखो ए में है यहाँ पे 20 इंटू 8, ठीक है, यहाँ लिख ही लेते हैं कि 20 इंटू 8 है, ये टोटल के लिए हुआ। फीमेल के लिए लिखोगे, फीमेल के लिए ए में 14 इंटू 3, फीमेल के लिए लिखोगे 14 इंटू 3 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 160 माइनस 42, 160 माइनस 42 कितना हुआ 118, तो 30 जो है वो 118 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया है, और आंसर हमसे अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, ठीक है। 30 से काट दो अप्रोक्सीमेटली, 30 4 द 120 होता है, अप्रोक्सीमेटली काटा, 4 से काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। हाँ जी, तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से निकालना समझ पा रहे हो कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कि यहाँ पर भी क्वेश्चन में मुझसे जब परसेंटेज पूछा गया ना तो 51,200 को नहीं छेड़ा मैंने, ठीक है। 51,200 को हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। हमने बाकी वैल्यूज के ऊपर हमने काम किया। फीमेल पॉपुलेशन सिटी डी का चाहिए, फीमेल पॉपुलेशन का चार्ट है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। सिटी डी के पास गए, ए बी सी डी, 10 इंटू 3 लिखा, 10 इंटू 3 30 हो गया। मेल पॉपुलेशन चाहिए था ए का, मेल पॉपुलेशन ए का चाहिए तो पहले टोटल पे जाओ, उसमें से फीमेल माइनस करो, तो टोटल के पास हम पहले गए, ए के पास 20 इंटू 8, तो 20 इंटू 8 160, माइनस इधर हमारे पास था 14 इंटू 3 42, 160 माइनस 42 118, तो 30 जो वो 118 का कितना परसेंट है, तो वो हमने बना लिया 25%, ठीक है। चलो
ये तो खुद से बना के देख सकते हो कि यहाँ वैल्यू निकालनी है, यहाँ हमें वैल्यू चाहिए है, तो जब वैल्यू चाहिए तो वैल्यू बना लेंगे, जहां चाहिए है वहां बनाओ, जहां जरूरत नहीं है वहां पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल आप वहां से निकाल सकते हो। 51,200 आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, उसमें मेल और फीमेल की रेशियो आपको बता रखी है 5:3 है, ठीक है। मेल और फीमेल की रेशियो आपको बता रखी है 5:3 है। यहां से आप कह सकते हो 5 और 3 8, 8 रेशियो की वैल्यू देखो 51,200 है, 1 रेशियो निकाल लेंगे कितना 6400। क्वेश्चन में देख लो हमने किसकी डिमांड है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पूछा गया, फीमेल की पॉपुलेशन निकाल लो 3 रेशियो, 6 × 18 तो 4 × 12 19,200, 19,200 ये टोटल फीमेल्स हैं। हमें एवरेज फीमेल चाहिए किसी सिटी सी डी और एफ की, सी डी और एफ चाहिए, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग निकालोगे, सी डी और एफ तीनों को कंबाइन कर लो, ठीक है। सी ये है, डी ये है, ई और एफ ये है, 25 25 50 और 10 60, ठीक है। 60%, लेकिन 60% नहीं चाहिए, उसने पूछा एवरेज डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास कितना हो गया 20%, तो 19,200 का 20%, ठीक है। 2 0 आपके काट दो, ठीक है। 192 का डबल 384 होता है, तो 3840 हमारा आंसर। समझ पाए? दोबारा देख लेते हैं एक बार, देखो हमसे पूछा गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी सी डी एंड एफ, सिटी सी डी और एफ की फीमेल पॉपुलेशन, तो पहले फीमेल पॉपुलेशन होनी तो चाहिए आपके पास, फीमेल का एवरेज निकालना है 3 सिटी का, तो पहले टोटल फीमेल निकालो। टोटल पॉपुलेशन थी 51,200, उसमें मेल और फीमेल की रेशियो दे रखी है 5:3, तो हमने कहा भी 5 + 3 8 रेशियो वैल्यू इतनी है, 1 रेशियो इतना निकाल लिया, 3 रेशियो फाइंड कर लिया, 19,200 आ गया, ठीक है। तो 19,200 हमारे पास ये टोटल फीमेल्स हैं। अब मुझे बात करनी है सी डी और एफ की, और सी डी एफ का भी टोटल नहीं निकालना, हमें सी डी एफ की चाहिए एवरेज, तो हमने यहाँ पे सी 25%, एफ 25%, 50 और 10 ये 60%, 60% तो हुआ टोटल। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय हमने कर दिया 3, तो 3 से डिवाइड किया तो 20% आ गया, तो 19,200 का हमें 20% चाहिए था, तो वो हमारे पास कितना बन गया 3840, ठीक है। चलिए देख लिया भी सभी ने, समझ में आ गया। एक ये क्वेश्चन पाई चार्ट में आपको काफी आ जाता होता है, फाइंड द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी, सेंट्रल एंगल हमें बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू फीमेल पॉपुलेशन सिटी सी। अब सेंट्रल एंगल देखो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ भी कौन सा एंगल की बात कर रहा है, ए बी और सी, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे देखो, ये एंगल इसकी बात कर रहा है, ये सिटी सी है, इसमें जो यहाँ एंगल बन रहा है इसकी बात की जा रही है। देखो एक सर्कल में जो टोटल एंगल होता है ना, एक सर्कल में जो हमारा टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। एक सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का, ठीक है। और उसमें से अब ये जो टोटल परसेंटेज अगर आप करोगे, ये जो टोटल परसेंटेज है वो आपकी 100% है, ठीक है। 25% पार्ट वाला निकालना तो देखो वैसे ही आसान होता है, आंसर सीधा मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए भी आ किस कंसेप्ट से रहा है, ठीक है। क्योंकि 25% हम जानते हैं 1/4 पार्ट होता है, ठीक है, और 360 का 1/4 आप निकालोगे 90 डिग्री आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां पर आपको 17%, 18%, 19% दे रखा होगा तो वहां सॉल्व करना पड़ता है, तो वो सॉल्व करना सीखो। परसेंटेज में टोटल परसेंटेज होती है 100%, डिग्री में जो टोटल डिग्री होती है वो होती है 360 डिग्री, तो यहाँ पे जो 100% है ना, हमारे पास जो 100% है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो 100% है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 360/100 को, तो 25% किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 25, 25 के टेबल में काट दो 4, 4 के टेबल में काट देंगे 90 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है, बात को समझ पाए। सेंट्रल एंगल देखिए, घबरा मत जाना कि क्या पूछ लिया, ठीक है। एक सर्कल में टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री, यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज है वो टोटल कितना है 100% है, तो आपने सीधा लिखना है भी जो 100% है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% आपका 360/100 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 25% मल्टीप्लाई बाय 25 तो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री को।
25% हम वैसे भी निकाल सकते हैं, 25% हमारा 1/4 पार्ट होता है, तो 360 का 1/4 करोगे तो 90 डिग्री आएगा। हाँ जी, तो बताइए मुझे क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, चीजें समझ आती हैं, नहीं आती हैं, क्लियर होती हैं, कुछ पॉइंट रह जाता है, कुछ और पढ़ना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन भी तो कर सकते हो ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, किसी अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो उसको शेयर भी कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके तो रखना ही है, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो कुछ भी आपको लगता है वीडियो के बारे में, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ बात नहीं समझ में आई, तो वो सारी बातें आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस के साथ हम आपको और मिलते रहेंगे, आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, आप एकेडमी के बारे में, किसी भी एकेडमी के बारे में, बैचेस के बारे में पता करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।